अमेरिका के ताजा फिजाई हमलों के बाद ईरान ने वाजे कर दिया है कि अब वो सिर्फ दिफाई पोजीशन में नहीं रहेगा बल्कि हर हमले का जवाब देगा। काफी अहम है। ईरान का कहना है कि अब वो सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा बल्कि अब आगे बढ़कर हमले करेगा और जवाबी हमला करेगा। ईरान का कहना है कि अब वो खामोश नहीं रह सकता। अभी तक जो उसने हमले किए वो सिर्फ डिफेंस में किए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। और ईरान पर हमले कर दबाव भी बढ़ाता जा रहा है। और इसी के साथ साथ ईरान का कहना है कि चूंकि अभी तक जो हमले हो रहे थे, चूंकि हमने एक समझौते के तहत हम पाबंद थे, इसलिए हम इसका दिफा कर रहे थे, हमले का बचाव कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ईरान का कहना है कि अब हम हमले का बचाव ही नहीं करेंगे बल्कि अब हम खुलकर अमेरिका के हर हमले का कहीं ज्यादा मजबूत जवाब देंगे। अमेरिका के ताजा फिजाई हमलों के बाद ईरान ने वाजे कर दिया कि अब वो सिर्फ दिफाई पोजीशन में नहीं है, डिफेंस पोजीशन में नहीं है। सवाल यह है कि ईरान ने अब तक क्या जवाबी इक़दाम किए हैं और ये कशीदगी, ये तनाव आखिर किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले अमेरिकी कार्रवाई को समझते हैं। अमेरिका ने मुसलसल कई दिनों से ईरान के साहिली दिफाई निजाम, यानी जो कोस्टल एरिया है, साहिली दिफाई निजाम, मिसाइल तनसीबात और फौजी टारगेट्स पर फिजाई हमले किए। ताजा हमलों में बंदर अब्बास, चाबहार, अहवाज और अबनाए हुर्मुज यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज के करीब कई इलाकों में धमाकों की इत्तला सामने आई। अमेरिका का कहना है कि इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को कमजोर करना और खलीज में जहाजरानी को यानी नेविगेशन को महफूज बनाना है, सेफ बनाना है, सिक्योर करना है। इसके जवाब में ईरान ने अपनी हिकमत अमली मजीद सख्त कर दी है, यानी ईरान का जो स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा स्ट्रांग है। ईरानी क़यादत ने ऐलान किया है कि जंग बंदी की बुनियाद बनने वाला मुआहिदा अब मुअस्सिर नहीं रहा। यानी जब सीज फायर था, उसकी जो बुनियाद थी MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ईरान का कहना है कि हमने एक हद तक पहले कोशिश की कि शायद इस पर बातचीत हो जाए, समझौते के तहत ये समझौता बरकरार रहे। लेकिन जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है तो अब ये मुआहिदा जो है अब मुअस्सिर नहीं रहा, अब ये लागू नहीं रहा या इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका ने खुद इसकी खिलाफ वर्जी की है। इसीलिए ईरान ने अपनी मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल कार्रवाई की आजादी दे दी है। अमली तौर पर ईरान ने सबसे पहले अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। जी हां, अमली तौर पर ईरान ने सबसे पहले अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। अमेरिकन जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के बराकिज यानी सेंटर्स, कुवैत, जॉर्डन और बाज दीगर खलीजी मुल्कों में मौजूद अमेरिकी फौजी टारगेट्स पर हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। ईरान का मौकिफ है, ईरान का स्टैंड है कि चूंकि इन्हीं अड्डों से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इसलिए वो इन्हें जायज फौजी हदफ समझता है। इसके साथ साथ ईरान ने एक और बड़ा दबाव भी बरकरार रखा है। स्टेट ऑफ हुर्मुज, जहां से दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल गुजरता है, इस पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, इस पर तनाव बरकरार है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी है। यह अमेरिका का दावा है। अमेरिका क्या दावा कर रहा है कि उसने ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकेबंदी मजीद सख्त कर दी है। यानी अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास अपने फौजी इंस्टॉलेशन बढ़ाए हैं, अपनी फौजों को तैनात किया है, नेवी को तैनात किया है और उसमें कोशिश ये है कि ईरान की वहां से टैंकर्स उनके बंदरगाहों से ना निकल पाए, ना किसी और देश को जा पाए। यह नाकेबंदी अमेरिका ने कर दी है, अमेरिका का दावा है। ईरान भी इसे मान रहा है, जबकि ईरान मुसलसल खबरदार कर रहा है कि अगर दबाव जारी रहा तो खित्ते में तवानाई की सप्लाई मजीद मुतासिर हो सकती है। पूरे रीजन में जो एनर्जी का जो सप्लाई चेन है वो बिगड़ सकता है और जाहिर है कि अगर ऐसा होगा तो फिर कई मुल्क, कई देश ऐसे होंगे जो परेशान हो जाएंगे। तो फिर परेशानी के आलम वो क्या करेंगे? अमेरिका पर दबाव बनाएंगे। यही वजह है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ रहा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि इसकी तरजीह इस वक्त मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुल्की दिफा है। यानी ईरान कह रहा है कि अब हम ये बातचीत वाले से हम पीछे हट गए हैं और अब हम दिफा कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं।
ईरानी हुक्काम के मुताबिक जब तक अमेरिका अपने हमले नहीं रोकता और साबिका मुआहदे की शराइत पर वापस नहीं आता, साबिका मतलब पहले का जो मुआहदा तय हुआ था उस पर जब तक वापस नहीं आता, उस वक्त तक नई बातचीत का इम्कान बहुत कम है। चूंकि देखिए, याद रखिए, अमेरिका की तरफ से हमले भी हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह भी कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है, बातचीत को वो खारिज नहीं करते, वो कह रहे हैं बातचीत हम कर सकते हैं, बातचीत की गुंजाइश बाकी है। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? आप दो तरह की बातें क्यों कर रहे हो? या तो आप सीधे सीधे हमला करो, आप जो चाहते हो हासिल कर लो, लेकिन आपको लगता है कि फिर कहीं पे आप कमजोरी नजर आती है, फिर आप सोचते नहीं बातचीत होनी चाहिए, बातचीत करेंगे, बातचीत की गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है। ये मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि दरअसल ये अमेरिका की पॉलिसी रही है एम्बिग्विटी, यानी कि कहो कुछ करो कुछ और हमेशा कंफ्यूज रखो। लेकिन ईरान का कहना है कि हम इसमें पहल नहीं कर सकते कि हम हमला करें, हमला करने में हम पहल नहीं कर सकते, लेकिन हां, अगर हम पर हमला किया जाएगा तो हम जवाब देंगे, जैसा कि हमने माजी में यानी पास्ट में दिया है। ताहम तेहरान ने यह दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं किया और कहा है कि अगर वॉशिंगटन अपने वादों पर अमल करे तो सिफारती रास्ता यानी जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो दोबारा खुल सकता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, अमेरिका तीसरे चौथे दिन लगातार ईरान पर हमला कर चुका है और खासतौर से जो कोस्टल एरियाज हैं वहां हमले कर रहा है। जितने भी कोस्टल एरियाज में जो नेवल एरियाज हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, वहां हमले कर रहा है। दरअसल अमेरिका की कोशिश यह है कि ईरान की जो ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस पर ईरान की जो पकड़ है उसे कमजोर कर दिया जाए। ईरान बखूबी यह बात समझता है। अब ईरान क्या कर सकता है आगे, क्योंकि ईरान ने भी दिफाई अपनी जो हमले किए हैं, जिसका कहना है कि हमने दिफा में, डिफेंस में हमने हमले किए हैं, तो वो ईरान ने क्या किया कि अमेरिका के जितने भी फौजी इंस्टॉलेशंस हैं अमेरिका के, कहां कहां, जॉर्डन में है, कुवैत में है, बहरीन में है, तो वहां पर वो हमले कर रहा है। अगर अमेरिका अपने फिजाई हमले जारी रखता है तो ईरान की जानिब से अमेरिकी अड्डों, बहरी रास्तों या खित्ते में मौजूद अमेरिकी मफादात पर, जितने भी अमेरिकी इंटरेस्ट्स के जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उन पर और ज्यादा जवाबी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। दूसरी तरफ अगर दोनों मुल्क, दोनों देश कशीदगी कम करने पर आमादा न हुए तो ये महदूद झड़पें, जो अभी लिमिटेड जो वॉर है, वो एक बड़े इलाकाई तसादुम में भी तब्दील हो सकती हैं, जिसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता, सिर्फ मिडिल ईस्ट, सिर्फ वेस्ट एशिया तक महदूद नहीं रहेंगी, सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत यानी वर्ल्ड इकोनॉमी, तेल की कीमतों और इंटरनेशनल जो ट्रेड है, ट्रेड यानी तिजारत, उस पर भी सीधा असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान यह महाजराई अब सिर्फ फिजाई हमलों तक महदूद नहीं रही है, बल्कि फौजी, माशी और सिफारती तीनों महाजों पर एक नई और खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? ये जो मौजूदा हालात हैं, इस पर आपकी राय क्या है? आप हमें अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं।